और बेहतर मंशूर के लिए, कोई बेहतर डेवलपमेंट के लिए, तरक्याती मंसूबों के लिए और आवाम को डिलीवर करने के लिए जो होता है। मुफ्ती किफ़ायत साहब, अगर देखा जाए इस जमहूरियत के हुस्न के बनाव सिंगार के लिए जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो वक्त के साथ साथ तब्दील हो जाती हैं अक्सर औक़ात। आपको याद होगा आपका एक बयान था कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जिस तरीके की पंजाब के अंदर पोजीशन है, बिल्कुल वैसी ही पोजीशन मौजूदा हालात में नून लीग की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। तो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा अगर इत्तेहाद करना चाहती है केपी में, तो उन्हें पंजाब के अंदर हमें हिस्सा देना होगा, क्योंकि कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी ही चल सकती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी जो बात चल रही है, तो क्या वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक ही महदूद है या फिर सिंध के अंदर प्रॉपर हिस्सा मांगा जा रहा है? नहीं, खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद है। सिंध में तो हमारी बात बिगड़ गई है ना, तो अब वो कहते हैं ना पुलों के नीचे बहुत सारा पानी चला गया ना। तो आप इसको देखें ना, हम किसी जमात के को शजर ममनू नहीं समझते और मुकम्मल किसी जमात से नफरत नहीं करते, बुरा भला नहीं कहते। तो इसका फिर माना ये कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में अगर हमारे पास अज़ला में उनके साथ एडजस्टमेंट होती है तो ये तो मुल्क की सियासत के लिए एक अच्छा पैगाम है। तो आज वो हमारे यहाँ आए, हमने वेलकम किया और उनकी तजावीज़ को सुना, अपनी तजावीज़ हमने उनको दी और दोबारा एक मीटिंग होगी तो उसके अंदर क्लियर हो जाएगा कहाँ कहाँ उनको रास्ता दे सकते हैं और कहाँ कहाँ उनसे रास्ता ले सकते हैं। तो ये सियासी जमहूरियत मुफ्ती साहब, पीपल्स पार्टी के लिए शराइत आपने कुछ और रखी हुई है, नून लीग के लिए कुछ और रखी हुई है, तो उससे अच्छा है कि सीधा ही जवाब दे दें। मैंने आपको पूरा मंजर और पस मंजर बता दिया कि पीपल्स पार्टी से हमारी शिकायतें थी 2013 में और 2018 में। इसके बावजूद सिंध के अंदर ये शिकायतें मौजूद थी, हम मरकज़ के अंदर एक इत्तेहाद का हिस्सा रहे। तो हमारा ये ख्याल था कि जरदारी साहब तवज्जो कर लेंगे और शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी, तो हमें ये मंजर नहीं देखना पड़ेगा। तो एक गिला तो आता है, भाइयों में भी आ जाता है। तो वहाँ हमारा गिला आया तो वहाँ हमने कोई और हिकमत अमली बनाई, लेकिन हम उसको बुनियाद बनाकर पीपल्स पार्टी से बलूचिस्तान में नाराज नहीं है, पंजाब में नहीं है, केपी में नाराज नहीं है। ये तो अच्छी बात है ना। और यहाँ हमारी दोनों जमातों की वो मीटिंग्स हो रही हैं और हम इलेक्शन में एक साथ जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें आपको क्या अचंभा नजर आता है? हर एक सूबे का अलग अलग मिजाज और माहौल है। तो हमारे यहाँ जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ के लोग हमारा एक दूसरे का मिजाज समझते हैं। अगर हमने यहाँ पर कोई इत्तेहाद बना लिया और हम इस सीट एडजस्टमेंट में चलेगी पीपल्स पार्टी साथ भी बात अजला में, तो इसका सिंध के सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सही, सियासत पे असर नहीं पड़ेगा। रफ़ीक रिजवाना साहब, सर एक वो अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी तो फैसला नहीं हुआ, लेकिन अगर फैसला कर लेती है कि IPP के साथ इत्तेहाद होगा, PMLQ के साथ इत्तेहाद होगा, तो मंजरनामा क्या होगा? कारकुनान को रम किस तरीके से किया जाएगा? फैसलाबाद की अगर बात कर लें, कहा जाता है कि वादा पहले से किया गया था, यकीन दहानी थी, तो राजा रियाज साहब को टिकट दिया जाता है तो फिर राना एहसान अफजल का क्या होगा? फ़ारूक हबीब साहब को एडजस्ट किया जाता है तो फिर आपके PMLN के वहाँ से उम्मीदवार का क्या होगा? अगर आप PMLQ को एडजस्ट करना चाहते हैं तो फिर जनूबी पंजाब में आपके उधर के उम्मीदवारों का क्या होगा? लाहौर में अलीम खान साहब को एडजस्ट करते हैं तो फिर उसके मद्दे मुकाबिल आपके तगड़े उम्मीदवार का क्या होगा? शुक्र है आपने पाकिस्तान की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात नहीं कर ली। बात यह है कि इतना बड़ा पार्लियामेंट बोर्ड है। मैंने कहा ये अभी आप, मेरा ख्याल है प्रोग्राम शायद मैंने समझा इसी गिनती में खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा पार्लियामेंट बोर्ड है और कलेक्टिव विजडम है जिसके तहत फैसले होंगे, इसका मुझे जाती तौर पर इल्म है। हर बंदे का अपना फीडबैक है, हर किस्म की हमारी पार्टी के लोगों की रिपोर्टें दी हुई हैं, पार्टी के लोगों ने जिन्होंने मुख्तलिफ इजला में दूसरे इजला से कोऑर्डिनेटर भेजे गए, दूसरे इजला से उन्होंने कमेटी बनाई और वो जाके उन्होंने सारी रिपोर्टें पेश की हैं। इस कलेक्टिव विजडम के तहत जो भी फैसला होगा वो पार्टी के मफाद में होगा, पाकिस्तान के मफाद में होगा, जमहूरियत के मफाद में होगा। ठीक है, अगर इस वक्त सोलो फ्लाइट पे सारे चलने लग जाए अलग-अलग, तो फिर ना ही वो पार्लियामेंट सही चल सकेगी, दैट विल बी हंग पार्लियामेंट, और उसमें फिर कमजोरी हो जाएगी और जमहूरियत भी कमजोर हो जाएगी। और जमहूरियत के हुस्न को जितना निखार सके, क्योंकि जमहूरियत के हुस्न की तो बात बड़ी दूर की है, उसका चेहरा इतना बिगाड़ा जा चुका है पिछले अदवार में, बाज़
मखसूस अदवार में कि अब उसका हुस्न क्या, उसको अगर नॉर्मल हालत में ले आए तो मेरा ख्याल है वो भी उसका हुस्न हो। अच्छी बात की आपने। लेकिन रजवाना साहब अगर देखें तो अभी की जो पॉलिसीज चल रही हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दावेदार ये थी कि मियाँ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनेंगे और हम सादा अक्सरियत हासिल करेंगे। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के बयान की तायीद कर रही है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर एक कौमी हुकूमत बनने जा रही? नहीं, तायीद की बात नहीं है, पॉसिबिलिटीज है। हमारी बड़ी जमात है, हम पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, हम स्पेकुलेशन कर सकते हैं, बल्कि मैं कहूँगा टू प्रिसाइज वर्ड्स कि हम असेसमेंट कर सकते हैं, हमें अपने अंदाजे हो सकते हैं। बाज़ औक़ात अंदाजे सही साबित होते हैं, अंदाजों से भी ज्यादा सही साबित होते हैं, बाज़ औक़ात वो अंदाजे पूरे नहीं होते। तो हमारा अंदाजा है क्योंकि पंजाब की सीटें सबसे ज्यादा है सारे सूबों से, और पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा होल्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहने को कुछ कहे अपनी जगह पे है। मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ और पिछले माजी की भी बात कर रहा हूँ। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो, जिस सूबे की कौमी असेंबली की सीटें ज्यादा हो, उस सूबे में जो जमात मकबूल हो ज्यादा, वो इस बात का दावा नहीं है, इस बात की असेसमेंट कर सकती है। हम दावे करने वाले, मैं नहीं समझता हमें कोई दावा करना चाहिए, ना कोई तकब्बर करना चाहिए। इलेक्शन है, रिजल्ट जो होगा वो मैदान में इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद शाम को जो रिजल्ट आएगा, अल्लाह करे। इस एक और बड़ी अहम गुजारिश कर रहा हूँ, सही शर्मिला मौजूद नाज़रीन भी सुन रहे हैं जी जी कि ये इलेक्शन जब हो जाए तो फिर इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह से कभी उम्मीद है कोई धांधली नहीं होगी, इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट और आजाद इलेक्शन होगा। अब उसके बाद जो रिजल्ट आए तो उसमें फिर उस रिजल्ट पे शोर मचाना, वावेला करना जो है ना, वो मुल्क के मफाद में नहीं होगा। और उस शोर और वावेले से आपको याद है कि 4 हल्के खुलवाते खुलवाते मुल्क को कहां तक पहुंचा दिया गया। 2013 का धरना और क्या क्या, मतलब पुरानी बातें करें तो फिर वो तनकीद वाली बात आ जाएगी, बुराई वाली बात आ जाएगी। शरूकी साहिबा, जिस तरीके से रफ़ीक रजवाना साहब कह रहे हैं कि उम्मीद है कि इलेक्शन शफाफ होंगे, तो आपकी पार्टी को मंजरनामा कौन सा दिखाई देता है जिसकी वजह से आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे लाडला होने का तासुर दे रहे हैं? एक और बात है, फिर मैं पंजाब से शुरू करूंगा। मैं रजवाना साहब आपकी तरफ वापस आता हूं, शर्मिला फारूकी साहब की स्टेटमेंट ले लूं इसमें। देखिए जी, हमारी ख्वाहिश, हमारी आरजू और हमारी जुस्तजू यही है कि इस मुल्क में आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शंस हों, क्योंकि ये वाहिद हल है पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम लाने का। अब क्या कभी इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शंस हुए हैं? मुझे पाकिस्तान की तारीख उठा के बता दें, कौन से ऐसे इलेक्शंस हैं जिसको तमाम जमातों ने मिलकर कहा हो कि जी ये तो बड़े आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शंस हैं और हम इस इलेक्शंस की जो नताइज हैं उसको खुले दिल से तस्लीम करते हैं? नहीं, हर इलेक्शन में धांधली हुई है, प्री पोल रिगिंग हुई है, पोल डे पे रिगिंग हुई है, पोस्ट पोल रिगिंग हुई है। देखिए 2018 के अंदर जब RTS बैठ गया 2 घंटे के लिए, क्या उस पर कोई तहकीकात हुई? हमें आज तक नहीं मालूम कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस 2 घंटे में नताइज के साथ क्या किया गया, हमें नहीं मालूम। वी डोंट नो, नोबडी वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, नो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी वाज हेल्ड। ये एक बहुत बड़ा मामला है जिसके ऊपर PTI के अलावा तमाम जमातों ने कहा कि इस मुल्क में धांधली हुई है, इलेक्शंस रिग्ड थे, और शिकायत चलती रही और उसकी कल्मिनेशन हुई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। क्या हुआ? मुल्क में सियासी बहरान रहा, मुल्क में माशी बहरान रहा, बेचैनी रही, गैर इस्तेकामी रही और न जाने क्या क्या, और वो हम आज तक भुगत रहे हैं। तो ख्वाहिश तो हमारी यही है, इलेक्शन कमीशन आई एम श्योर पूरी कोशिश करेगा, इंटरिम गवर्नमेंट का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को असिस्ट करना, इलेक्शन